चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है, सेम क्वेश्चन है। वहाँ पहले था 3 कंजिक्यूटिव नंबर था, फिर आया 3 कंजिक्यूटिव ओड नंबर। अब की बार क्या पूछेगा, 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर पूछा गया। ठीक है, सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर 66, देन व्हाट विल बी द नंबर। ठीक, आगे देखते हैं इसको हम लोग। सिमिलरली यहाँ भी 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन, लेट 3 consecutive let 3 consecutive numbers are, अगर एक x मान 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, क्या आ जाएगा, 3 कंजिक्यूटिव लेट 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर लेट 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स आर, क्या कहा जाएगा, अगर एक हम मान लेते हैं x हो जाएगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। सिमिलरली x+4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 कंजिक्यूटिव सम के बाद डिफरेंस कितना का जाएगा, 2। जैसे अगर बात करेंगे एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये कंजिक्यूटिव नंबर। अब कंजिक्यूटिव में बोला गया इवन नंबर, तो एक ये नंबर है, दूसरा इवन ये, तीसरा कंजिक्यूटिव ये, चौथे। तो हर एक कंजिक्यूटिव इवन नंबर का बीच का डिफरेंस भी क्या है, 2 का है। ठीक है, तो हर एक स्टेप में 2 हमारा क्या बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, तीनों का सम दे रखा है 66। सो x+x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। x 1 2 3 x है, वेरिएबल कितना दे रखा, 3x इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। नाउ 3x इज इक्वल टू 66 माइनस 6 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। x का वैल्यू पुट कर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया कि ये x का वैल्यू आया, अब एक कंजिक्यूटिव नंबर, एक नंबर जो आया 20 आ गया, तो उसका अगला कितना 22 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, हैंस रिक्वायर्ड कंजिक्यूटिव नंबर, हैंस रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव नंबर, कौन सा कंजिक्यूटिव, इवन कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है, हैंस रिक्वायर इवन कंजिक्यूटिव नंबर, कौन सा है, इवन कंजिक्यूटिव नंबर, क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 20 हो जाएगा। दूसरा था x+2, ये आ जाएगा कितना, 20+2 करेंगे तो 22 हो जाएगा। तीसरा था x+4, तो 20+4 कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो 3 कंजिक्यूटिव नंबर कौन कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा 20, दूसरा आ जाएगा 22, तीसरा आ जाएगा 24। ये तीनों कंजिक्यूटिव नंबर है जिसका सम कितना है, 66 है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर, 20 24 20 22 और 24 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में क्या बोला गया, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बोला गया कि 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम दे रखा कितना, 9 दे रखा। इफ द नंबर इज ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 24 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट लेट वंस प्लेस नंबर, वंस प्लेस नंबर, वंस प्लेस डिजिट नॉट नंबर, वन प्लेस क्या होगा, वंस प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है वंस प्लेस डिजिट इज एक्स, कितना जगह है, इज एक्स। देन टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, टेंस प्लेस डिजिट क्या जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट, यहाँ देन टेंस प्लेस डिजिट क्या जाएगा हमारा, वंस प्लेस डिजिट
को हम लोग x मानते हैं, तो 10th प्लेस डिजिट कितना होगा, चूंकि दोनों का सम दे रखा 9, तो दूसरा डिजिट कितना होगा 9 माइनस x होगा 10th प्लेस पे, ठीक है। देन ओरिजिनल नंबर कितना होगा, मीन्स ओरिजिनल नंबर, अगर हम बात करेंगे ओरिजिनल नंबर का, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या जाएगा 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, ठीक है। अगर कोई नंबर, जैसे हम यहाँ देखते हैं, अगर कोई नंबर है 24, ठीक है, तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब जो 10th प्लेस पे डिजिट था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया, यूनिट प्लेस पे डिजिट था उसको क्या किया गया 1 से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर मान लो कि यहाँ 624 कर देंगे, तो जो 10 100 प्लस पे होगा, 100 प्लस पे होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और दोनों को ऐड किया जाता है। सेम काम यहाँ पे करें, ये यूनिट प्लेस, ये जो नंबर था हमारा एक्स जो है वो कहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। और 9 माइनस एक्स जो वो 10 प्लस पे था, 10 प्लस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई करा गया, और जो यूनिट प्लेस पे था उसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। ये 1 से इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई किए, क्योंकि आने के बाद सेम चीज आएगा इसीलिए 1 हम नहीं लिखें, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर जो हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर का बात करेंगे क्या जाएगा ओरिजिनल नंबर 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या जाएगा ये 90 माइनस 10x प्लस एक्स, ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 9, ये आ जाएगा 90 माइनस 9x, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ये। अब इसको देखना ऑन रिवर्सिंग द नंबर क्या आ जाएगा, अगर हम लोग नंबर को रिवर्स करेंगे, अगर ये नंबर को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ऑन रिवर्सिंग द नंबर, ऑन रिवर्सिंग द नंबर, ऑन रिवर्सिंग द नंबर, नंबर्स को रिवर्स करने पर क्या आ जाएगा हमारा द नंबर ऑब्टेन, द नंबर ऑब्टेन इज, वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो नंबर ऑब्टेन रिवर्स करेंगे, जैसे इसको अभी ये यूनिट प्लेस पर था, ये 10th प्लेस है, अब इसको यूनिट प्लेस पे कर देंगे, इसको 10th प्लेस पर देंगे, तब नंबर क्या, कहने का मतलब अगर कोई नंबर 27 है, अब इसको रिवर्स करने के बाद कितना होगा, उल्टा करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे था उसको 10th पे लाए, 10th वाला यूनिट प्लेस, इसी को उल्टा, अभी ये 77 है, जब नंबर रिवर्स करेंगे कितना होगा 20, ये 27 था, जब रिवर्स किए तो 72 हो गया। वैसे ही अगर वेरिएबल के फॉर्म में था, एक नंबर हमारा 9 माइनस एक्स था, वो 10th पोजिशन पे था, और ये यहाँ यूनिट पोजिशन, जब इसको रिवर्स करेंगे तो एक्स आएगा 10th पे, और यूनिट पे कितना आएगा 9 माइनस एक्स, ये आ जाएगा यूनिट प्लस पे। तो इसको हम लिखेंगे किस फॉर्मेट, ये आ जाएगा हमारा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, और इसको हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो कितना होगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 9x प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलो अब अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर नंबर जो ऑब्टेन करते हैं रिवर्स करने के बाद वो 70 मोर देन ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर से क्या है 17 ज़्यादा हमारा, मतलब ये जो नंबर है न्यू नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा ओरिजिनल नंबर से, कितना 17 ज़्यादा होगा, तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा न्यू नंबर दिस इज 27 मोर देन ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल नंबर को अगर हम इसमें माइनस कर देंगे 90 माइनस 90x, तब जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 27 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 9x प्लस 9 माइनस 90 प्लस 9x इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो 9x और 9x मिला कितना आ जाएगा 18x हो जाएगा, प्लस 9 में 90 में जाएगा तो माइनस 81 बचेगा, तो बचेगा कितना 27, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको 18x इज इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा तो ऐड हो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 टू 108 हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 18 कट जाएगा कितना 6 पर में, तो x का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना हो गया 6 हो गया। तो x जो था हमारा कहाँ था यूनिट प्लेस पे था, यूनिट प्लेस ओरिजिनल नंबर के इसमें x जो हमारा यूनिट प्लेस पे था, और 10th प्लेस पे कितना 9 माइनस एक्स था,
ये हो गया वंस नंबर। अदर नंबर या टेंस नंबर निकालेंगे, जो टेंस प्लेस में टेंस प्लेस डिजिट कितना जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट का अगर हम बात करेंगे तो कितना जाएगा, ये था 9 - x था। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 9 - 6 मतलब कितना आएगा 3 नंबर हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर अगर हम बात करेंगे कि जो नंबर रिक्वायर्ड है हमारा, सो रिक्वायर्ड नंबर जो नंबर चाहिए था हमारा कितना आएगा, ओरिजिनल नंबर या रिक्वायर्ड नंबर, वो ओरिजिनल नंबर कितना जाएगा। देखो ये था यूनिट प्लेस पे, ये था टेंथ प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा और टेंथ प्लेस पे कितना आएगा 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर 36 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जो ओरिजिनल नंबर हमारा था, इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा, ओरिजिनल नंबर जो था, ओरिजिनल नंबर हमारा ये 90 - 9x था। कितना था 90 - 9। ओरिजिनल नंबर जो था हमारा वो था 90 - 9x। ठीक है, कितना आ जाएगा 90 - 9। एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स का वैल्यू जो अपन सोल्व करा था तो क्या आया था 6। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया था 6। अब ये सॉल्व करो कितना आएगा 90 - 54। इसी को जो माइनस करेंगे तो 10 में 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ बचा 8 में 5 जाएगा तो 3, 36 कितना हो जाएगा 36। यही आंसर हो गया। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि एक्स का वैल्यू आया था कितना 3 आया था, एक्स का वैल्यू आया था 6 आया था, और ना और कितना था 9 - x जो था वो आया था 3, वो आया था 3 हमारा। तो ये जो x जो था वो यूनिट प्लेस पे था, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा, और y 9 - x जो था वो टेंथ प्लेस पे था, टेंथ प्लेस आ जाएगा। तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा दोनों का। तो जैसे लिखना है लिखो, दोनों में सेम आंसर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग पहले। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर is 9 if one number is obtained by reversing the digit is 9 less than the original number। ठीक है, यहाँ बोला गया लेट वंस प्लेस डिजिट इज एक्स मानते हैं। ठीक है, देन टेंथ प्लेस डिजिट कितना, टेंथ प्लेस डिजिट कितना जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों का सम दे रखा 9, तो अगर एक एक्स होगा तो दूसरा 9 - x हो जाएगा। ठीक है, अब बोला इफ नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग, तो यहाँ से पहले हम निकालते हैं, अगर एक डिजिट पे एक्स यूनिट डिजिट पे एक्स माने और टेंथ प्लेस पे मान लेते हैं 9 - x है, तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा हमारा, देन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या, अभी बताया कि जो टेंथ प्लेस पे रहेगा वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यूनिट प्लेस पे रहेगा वो यूनिट से मल्टीप्लाई होता है, जो 100 प्लेस पे रहेगा वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या जाएगा x/1। इसी को हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 - 10x + x। ये सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा 90 - 9x। ये हमारा क्या होगा ओरिजिनल नंबर, ये जो आ गया, ये जो आया वो हमारा क्या रहा ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ऑन रिवर्सिंग नंबर, ऑन रिवर्सिंग डिजिट, ऑन रिवर्सिंग डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो होता न्यू नंबर ऑब्टेन, न्यू नंबर ऑब्टेन इज, न्यू नंबर ऑब्टेन कितना हो जाएगा ये, न्यू नंबर इज कितना आ जाएगा, अगर रिवर्स करेंगे तो, रिवर्स करेंगे तो जो टेंथ प्लेस पे आए वो यूनिट पे आएगा, तो यूनिट बोला टेंथ, तो x/10 हो जाएगा प्लस 9 - x ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे चला गया। अब यही सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा 10x + 9 - x हो जाएगा। आगे ये सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा हमारा, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 9x + 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं पहले। इफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट 9 लेस देन ओरिजिनल नंबर, मतलब अगर डिजिट को हम लोग रिवर्स करेंगे तो जो डिजिट प्राप्त होगा वो ओरिजिनल नंबर से क्या हो जाएगा 9 कम होगा। इसके पहले वाला जो सवाल था उसमें बोला था कि 27 मोर दिन था, अब की बार बोला गया है कि जो नंबर रिवर्स करेंगे वो नया नंबर से 9 कम हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा हैंस बाय रिवर्सिंग द नंबर,
9 लेस देन ओरिजिनल नंबर, कितना क्या लिखा रहा हमारा, 9 ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर से क्या 9 लेस देन, सो न्यू नंबर कितना 10 9x प्लस 9, न्यू नंबर जो आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यू नंबर जो हमारा, मतलब कुल मिला के देखो, इसको समझो ध्यान से, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है बट समझो। न्यू नंबर जो रहा है, न्यू नंबर बन रहा है, न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से क्या है 9 कम दे रहा है, ठीक है। बस इसी चीज़ को हम लोग फॉर्मेट में बैठा देंगे, ये लिखने की आवश्यकता नहीं था, बस सीधा डायरेक्ट इक्वेशन। न्यू नंबर जो था हमारा वो कितना है 9x प्लस 9, 9x प्लस 9, और ओरिजिनल नंबर जो था वो कितना था हमारा, ओरिजिनल नंबर था 90 माइनस 9x, ओरिजिनल नंबर है हमारा 90 90 माइनस 9x, ठीक है। कितना है 90 माइनस 9x, ठीक है। इससे कम है हमारा 9, इसमें ओरिजिनल नंबर में 9 माइनस कर देंगे तब जो बचेगा वही हमारा न्यू नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करो 90 माइनस 9x माइनस 9, ये कितना बच जाएगा 9x 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 माइनस 9, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस 9 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 9x मिला के 18x हो जाएगा, और ये 9x में -18 हो जाएगा। नाउ 18x इज इक्वल टू 72 बच जाएगा, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 2 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 8 माइनस 7, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 74 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा कितना बार में 18, 74 नहीं 72, 70 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 18 कट के कितना बार में आ जाएगा, ये हमारा कटेंगे तो 4 बार में कैंसिल, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ओरिजिनल नंबर निकालना है, हेंस ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल नंबर क्या था 90 माइनस 9x था, ये हो जाएगा 90 माइनस 9x के कितना आ गया 4 हो जाएगा, 90 माइनस 36, ठीक है। कितना बचेगा ये 10 में 6 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, ये बचा 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 हो जाएगा, ठीक है 54, यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर जो हो जाएगा वो कितना जाएगा 54, 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, 8 8 में 5 जाएगा 3, ठीक है। सिमिलरली अगर ये तरीका समझ, एक और तरीका से लिख सकते थे इस चीज़ को हम लोग, जैसे एक और कुछ देखते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर हम बात करेंगे x का जो वैल्यू आया वो कितना गया था 4 आया था, x क्या था हमारा यूनिट प्लेस पे था, ये यूनिट प्लेस पे था, और जो 10th प्लेस पे था 10th प्लेस का नंबर था वो 9 माइनस एक्स था, 9 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया था 4 आया, ये कितना आएगा 5 आ जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे 4 जाएगा, 10th प्लेस पे 5 आएगा। कोई भी नंबर लिखेंगे, कोई भी नंबर अगर ले जाते तो यूनिट प्लेस इधर, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4 जाएगा, और 10th प्लेस पे 5 आ जाएगा, तो नंबर हमारा क्या आएगा 54 आ गया। और हम लोग पिछले अगर तरीका से भी सॉल्व करेंगे वहाँ पे तब भी क्या आ जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 54, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 के वहाँ से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।